भगवान की कृपा का अनुभव। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को बड़ी जोर का बुखार आया। हम सुदामा कुटी में महाराज जी के पास रहते थे। एक विद्यार्थी पहुंचा, रात का समय था, बोले महाराज जी को बहुत तेज बुखार है, आप आ जाओ, आपकी बात शायद मान लें, कोई दवाई वगैरह ले लें। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने संजीवनी बट्टी, एक आयुर्वेद में आती है, तो संजीवनी बट्टी हमको दी एक पुड़िया में। बोले महाराज जी को कहना कि ये गोमूत्र से शुद्ध करके बनती है और ये शुद्ध दवाई है, इसको लेने में कोई हानि नहीं है, गर्म जल से ले लें। तो हमने कहा कि ये गर्म जल से आप ले लें। महाराज जी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, हम दवाई के नाम से कुछ नहीं लेंगे। तुम आए हो तो एक काम करो, हमको बहुत जोर का जाड़ा लग रहा है, शरीर में टूटन हो रही है, हमको तुम उठा के बिठा दो, हम आसन से बैठ जाएंगे तो फिर हमको ये सब नहीं लगेगा। तो हमने महाराज जी को सहारा देकर उठा के बिठाया, बैठकर वो ऐसे हो गए जैसे वो बैठते थे ध्यान में। अब यहाँ जगह कम है, नहीं तो हम बताते कैसे बैठते थे। वो ऐसे बैठते थे और ऊपर से हमने कपड़ा उड़ा दिया। हमने कहा महाराज जी बहुत तेज बुखार में यहीं सो जाऊं? नहीं, हम अकेले, अभ्यास है हमारा अकेले रहने का, दूसरे किसी मनुष्य की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए मेरे ऊपर। चले जाओ अपने आसन पर विश्राम करो, सवेरे आ जाना। कितने बजे? बोले 5-6 के बीच में आ जाना। कहा ठीक। तो हम स्नान वगैरह करके ठीक 5 बजे ही हम उपस्थित हो गए। तो वहाँ एक गौर बाबू रहते थे बंगाली, उनसे हमने पूछा कि गौर बाबू महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है? तो वो हिंदी ऐसी बोलते, गौर बाबू महाराज तो पूरी रात जागती रही है, सोई नहीं है, बैठी थी पूरी रात महाराज। वैसे ही बोलते थे, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग। महाराज तो पूरी रात सोई नहीं, बैठी है, पूरी रात बैठी है महाराज। तो हमने कहा महाराज जी बैठे हैं, कुछ कहा? बोलती नहीं, कुछ नहीं बोलती है, बैठी है महाराज। तो हम गए भीतर कोठरी में, देखा जैसे महाराज जी को बिठाया था आसन से, वैसे ही महाराज जी उसी आसन से बैठे। तो हमने थोड़ा डरते डरते उनके हाथ का स्पर्श किया, ऐसे हाथ पकड़ा, देखने के लिए बुखार है कि नहीं। श्री सीताराम कह के जैसी हाथ पकड़ा, थोड़ी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, भज नारायण भज नारायण भज नारायण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। राम कृष्ण गोविंद मुरारी, राम कृष्ण गोविंद मुरारी, नारायण 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 नारायण, भज नारायण भज नारायण। ये जब अलार्म था उनका, ये ऐसे बोलते थे। वाह, आ गए उनकी? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। भगवान बहुत भारी कृपा करते हैं, तब शरीर में बुखार आता है, रोग पैदा होता है। राम जी की सर्वोपरि कृपा, बुखार आ गया। हमने कहा महाराज जी इसमें भगवान की कौन सी कृपा हो गई? महाराज जी बोले देखो, तुम जानते हो मैं अन्न नहीं खाता हूँ, नेक सा साग लेता हूँ फलाहार के रूप में, और रात में दूध लेता हूँ। तो बुखार में खाना वर्जित है, तो दिन भर का तो उपवास हो गया, और मुंह कड़ुआ था तो रात को दूध भी नहीं लिया, बढ़िया से तो उपवास हो गया, और नहीं तो खा के सो गए होते, भजन नहीं बनता। पूरी रात ऐसा राम नाम महामणि का प्रकाश हुआ है, बच्चा क्या कहें, पूरी रात भजन का सुख मिला, भजन का भजन हो गया और बुखार का बुखार चला गया। तो ये तो राम राम कराने आया था बुखार, कितनी कृपा रघुनाथ जी की। अब देखो हम लोग हाहाकार करते हैं, बुखार आ गया, डॉक्टर बुलाओ, गोली लाओ, वो कहते राम जी की कृपा। भगवान के शरणागत भक्त
आधी व्याधि के काल में भी भगवत कृपा का अनुभव करते हैं। हम साल भर घूम के उतने महात्माओं का दर्शन नहीं करते, उतने महात्माओं का दर्शन हमको एक साल में हो गया था। गोरखपुर से आ रहे थे, जो एक्सीडेंट हुआ तो हमारे महात्माओं की लाइन लग गई। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयाग, वाराणसी, कहां कहां के महात्मा नहीं आए। पुष्कर जी यार कहां कहां के। महाराज जी का दर्शन करके बड़ी दुर्घटना हो गई, महाराज जी को देख के आए। रमण रीति वाले महाराज जी को पता चला, वो तो खैर जयपुर में ही पहुंच गए थे कि महाराज जी विश्राम कर रहे हैं गिरिराज जी की तलहटी में, भरद्वाज आश्रम में। तो वहां गए तो वहां तो मेला लगा हुआ था, इतने लोग पहुंचे हुए थे कि मेला लगा था, तो बड़े नाराज हुए। बोले तुम यहां विश्राम कर रहे हो क्या मेला लगा रहे हो? हैं? बोले कल गाड़ी आ जाएगी, रमण रीति में विश्राम होगा, यहां मेला में नहीं करने देंगे विश्राम। 2 महीना वहां रहे, रमण रीति में रहे। हाँ वहां विश्राम पूरा हुआ। वहां तो महाराज ऐसी पहरेदार महाराज जी ने बिठा रखा था, कोई नहीं जा सकता, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थी हो, कोई नहीं जाएगा। 1 घंटे महाराज जी के जो हॉल है उसी में बैठ के 1 घंटे भगवत चर्चा करते थे। बोले वो इसलिए कि उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, इसलिए 1 घंटे चर्चा, बाकी विश्राम। पास में कोई नहीं जाएगा, मिलने कोई नहीं जाएगा। तो हम अपने मन में सोचते कि साल भर का तो ब्रजवास हुआ, और जिन महात्माओं का हम साल भर घूमकर भी दर्शन नहीं कर सकते थे, ऐसे सैकड़ों संतों का दर्शन हो गया और ब्रजवास भी हुआ। और भगवान ने यह अनुभव करा दिया कि तुम सोच रहे हो कि हम कथा कह करके ये संस्था चला रहे हैं, ये बात बिल्कुल झूठी है। तुम पड़ जाओ, एक भी दिन भूखे रह जाओ तो कहना ठाकुर जी ने एक दिन भी भूखा नहीं रखा और कोई काम रुकने नहीं दिया। तो अब कहेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति पर प्रतिकूलता नहीं थी, वो भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। तो कहने का आशय हमारा यह है, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन हर समय करते रहना चाहिए। यदि कृपा के दर्शन का अभ्यास हमें हो जाए इस साधना का, तो प्रारब्ध जनित दुख भी हमें छूकर सुख देगा। दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, दुख भी सुख बन जाएगा। और यदि भगवान से विमुखता बनी हुई है तो प्रारब्ध जन्य सुख भी हमारा जीवन का सुख नहीं रहेगा, दुख बन जाएगा, हमें जन्म मृत्यु की विपत्ति में ढकेल देने वाला होगा।